जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक में और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन लिया है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर व्योवृद्ध व धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उसके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को शक्ति अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त हो जाए, इसका कोई उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म करता था, यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा की योनि मिली और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर
लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उसका फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रतन प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथा का सार। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने के लिए विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।